रेडियन चला। तो देखो आज हम अभी बताएंगे तुमको, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हिसाब, ठीक ना। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि। आज जे कमजोर विद्यार्थी एकदम जो एकदम लगता है एकदम लुरना है, जिसको एकदम नहीं समझ में आता है कहोने, वो तो कम से कम वीडियो को पूरा देखना भाई, बीच में छोड़ के नहीं जाना। कहा कि बीच में अगर छोड़ के चल जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन लेके आए प्रतिस्थापन विधि से, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, ठीक ना। और सबसे आसान तरीका सभी हम बताते हैं, ठीक। एकदम लॉलीपॉप है, पहले बता देते हैं पहला, उसके बाद बता देंगे दूसरा। यह देखो ये क्वेश्चन इधर ले लेते हैं, लो हम साफ दिखेगा, ठीक ना। अब यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले पहला जब बनाएंगे उसके लिए क्या करना है, हल प्रश्न से। क्या करेंगे, चला बोलो जल्दी से। हल प्रश्न से करेंगे, फिर लिखेंगे दिया है, क्या करेंगे, दिया है। आप देखेंगे देल क्या है भैया, तो जो देल है उसको उतारेंगे तो x प्लस वाई बराबर 14 देल है, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। और फिर x माइनस वाई बराबर 4 देल है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। उसके बाद एक दो को दो तो मान लिए। अब हम क्या करेंगे भाई, तो अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। कौन विधि से? प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन लिख देना है कि प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो एगो नियम होता है, चला याद रखना कि जौन विधि से हम लगाएंगे ना उसका नियम कानून होता है, सबके नियम कानून है ना। अब देखिए, अब साइकिल से चल रहा है तो उसका नियम कानून है अपन चलावे का तरीका, मोटरसाइकिल चल रहा है अपन चलावे का तरीका, फोर व्हीलर से चल रहा है अपन चलावे का तरीका है कि नहीं, सबका अलग अलग। अब जैसे फोर व्हीलर के चलाएंगे उसी मोटरसाइकिल के चला उड़ाओ, उड़ जाएगा, कि तू भी उड़ा जाएगा। जैसे मोटरसाइकिल के चलाते उसी साइकिल के चलाओ, पता चले कि रोक पर ब्रेक कौन काम करेगा, फेंका जाएगा नहीं। तो सबके नियम नहीं है, ठीक। तो उसी प्रतिस्थापन विधि के भी नियम है। तो इसमें हम एगो नियम बताते हैं, तो हम ध्यान रखना कि इसमें कौन नियम है। या तो हम समीकरण 1 से चलेंगे या तो समीकरण 2 से चलेंगे। पहले चलेंगे 1 से, नहीं तो 2 से। तो हम यहाँ पर हम चलते हैं समीकरण 1 से। क्या चलते हैं? समीकरण 1 से। आप समीकरण 1 से जब चलते हैं तो समीकरण 1 के उतारेंगे, याद रहे चला, जिससे चलेंगे उसको उतारेंगे, जिससे चलेंगे उसको उतारेंगे। उसके बाद या तो x को उधर लेके जाना है या तो y को लेके जाना है, जे तुम्हारा इच्छा रहा ओकरे लेके जाओ, जोर जबरदस्ती नहीं। x के मन है तो x के लेके जाओ, y के मन है तो y के लेके जाओ। ऐसे तुम ही सब बताओ किसको लेके जाए। चलो y को लेके चल गए, तो इसीलिए तब पर x बराबर लिख देंगे 14 माइनस वाई। तो इधर जो लेके गए ना y के, ओरे बोलते हैं प्रतिस्थापन। y को उधर जाकर स्थापन कर दिए, कर दिए कि नहीं कर दिए, ये हो गया प्रतिस्थापन। इस समीकरण कितना मान लेंगे? 3। अच्छा झूठ नहीं बोलना, बताओ हम किससे चले थे? समीकरण 1 से। समीकरण किससे चले थे? चले थे ना 1 से। अब यहाँ पर x के मान निकाले 14 माइनस वाई, तो जिससे हम जिस समीकरण से चले थे उस समीकरण में मान नहीं रखेंगे, तो हम समीकरण के में मान रखेंगे 2 में। अब कहेगा सर कहा नहीं रखेंगे ओरा में, अच्छा ओकरे से चल ओरे में रखो तो कैसे बनते? सही बात है कि नहीं? ओकरे से चल रहे हैं ओरे में मान रख रहे हैं, तो कहाँ से बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा, दूसरका से रखे पड़ेगा। तो चले यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 2 में, समझ गया ना, कि समीकरण 2 में यहाँ पर बढ़िया से एकदम प्यार से लिख देगा एकदम लवली टॉप। समीकरण 2 में x के मान देने पर, मान देने पर, आप बताओ किस में मान दे रहे हैं? चले 2 में। तो जिसमें भी मान देंगे उसको पहले बोला लेंगे, क्या हो भाई ये पार्टनर आ जाओ। तो देखो बोला रहे हैं x माइनस वाई बराबर कितना? 4। अब हम क्या कर मान दे रहे हैं? x के। तो x के जब मान आया उसको x के बदले नीचे रखेंगे, x के बदले नीचे रखेंगे 14 माइनस वाई, और माइनस वाई बराबर 4। अब कहेगा कि सर यहाँ दो बाई कैसे आएगा? तो देखो ये x के मान इतना दूर रखे थे, आएगा बाई पहले से था, चलो ठीक है। अभी 14 के लेके चल जाओ उधर, आई दोनों बाई के जोड़ दो, दोनों माइनस में तो माइनस 2 बाई हो जाएगा, आई 4, आई प्लस में 14 इधर आ गया माइनस में। अब जल्दी से यहाँ पर करो कैलकुलेशन, 2 बाई आई घाट के कितना आ जाएगा? -10। तब 2 से माइनस से माइनस काटा, 2 से काटेंगे 2 पचे 10। अब यहाँ पर देखो चला, यानी कि हम लोग का जो बाई बराबर आ गया, जो समुच्चय कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। अच्छा हाँ, तो x और y दोनों को निकाले था, हम तो y के निकाले। अब x के कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 3 ऑप्शन है, या तो तुम समीकरण 1 में मान रख के बना लो, या तो 2 में रख के मान बना लो, या तो 3 में रख के बना लो, यानी जेरा में तुम्हारा मन है और हम बना लो रख के, ठीक ना। क्या ऑप्शन है? 3। 1 में भी रखेगा तो x के उतनी मान आएगा, 2 में भी रखेगा तो x के उतनी मान आएगा, 3 में भी रखेगा तो x के उतनी मान आएगा। लेकिन अगर हमारे हिसाब से कहेगा कि सर तू बताओ हम केरा में रखी, तो हम तो कहो 3 में रखा, केरा में जी 3 में। हम यहाँ पर रखते हैं समीकरण 3 में बाई का मान,
समीकरण 3 में बाई के मान देने पर रखने पर भेजने पर ऐसे करेंगे। अब समीकरण 3 कहाँ यह है, देखो जिसमें भी रखना है ना उसको उतार के लाना है। ये भाई चल रहे तो समीकरण 3 को लाएंगे, यह x बराबर 14 माइनस बाई, अब बराबर देते हैं 14, बाई का मान कितना था चला 5, अब घटाएंगे कितना आएगा 9, अब अतः करके लिख देंगे कि x बराबर 9 और बाई बराबर 5, बाई बराबर 5, ये हो गया आंसर, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम तुमको सिखा देते हैं बढ़िया से। अब हम जो आंसरवा निकाले वो सही है कि गलती हम कैसे जांच करेंगे। हम परीक्षा देवे गए हैं तो तब थोड़ा के आंसर सीट लेके जाएगा है, तो कैसे जांच करेगा, तो इसका नियम है जांच के, ठीक ना। क्या नियम है, तो देखो कोई भी समीकरण, यहाँ पर 3 समीकरण है, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण। कोई भी समीकरण में x और y दोनों का मान रख के देख लो, कोई भी केरो में भी, और अगर दोनों साइड बराबर आ जाए तो हमारा आंसर है जो कि सही आया है, और अगर बराबर नहीं आया तो हमारा आंसर कुछ है गलत है। चलिए हम ना एक के वाला को उतारते हैं, समीकरण एक के उतार लेते हैं, यहाँ पर रफ करके यहाँ पर बता रहे हैं कि हम रखें, ठीक ना। एक कहाँ यह है कि x प्लस बाई बराबर कितना है 14, अब x का मान कितना हम निकाले थे 9, बाई का मान कितना निकाले थे 5, बराबर 14, अब इधर जोड़ लो तो कितना हो गया 14, 14 बराबर 14, दोनों जने बराबर आ गया। आने कहने का मतलब हुआ कि जो हम आंसरवा निकाले थे x बाई को कुछ था, अदम जिंदाबाद है। लो समझ में आ गया कि नहीं। अच्छा 3 में भी करके रखेगा ना तो उतने आएगा, जैसे देखो यहाँ पर कर दो, लो x बराबर 14 माइनस बाई, चलो x के मान 9, 14, बाई के मान 5, इधर 9 और उधर घट के आएगा कितना 9, नहीं कहें 1 2 या 3 के रूम भी रखे बना सकता है, ठीक ना। चलो यहाँ पर तो समझ गया है, तो पहले एक वो हल किए हैं, उसका अगर मन है कि एकदम स्क्रीन शॉट हम लें तो स्क्रीन शॉट आराम से लो, हम फिर दो नंबर वाला बताएंगे, ठीक लो या स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। अब हम 2 वाला बताते हैं, ठीक ना। पहला क्वेश्चन तो बता दें कि बोले ना कि 2 गो प्रतिस्थापन विधि पर बता देंगे, जैसे एगो में डाउट रहेगा ना तो दूसरा का में डाउट कुछ होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो एगो तो बता दिए, अब दूसरा का ध्यान से देखना, एकदम प्यार से एकदम पूरा एकदम डूब जाओ, ठीक ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि s माइनस टी, ये देखो एस है 5 नहीं, s माइनस टी बराबर 3, s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर कितना है 6। एकदम बढ़िया से हम बता देंगे एकदम समझा के, ठीक ना। या दूसरा के, ये दूसरा कैसे बनाया था, हाल प्रश्न से, हाल है प्रश्न से, और उसके बाद लिखना है दिया है, तो दे लिखे क्या भाई, तो देखो एस, तो हम इतना छोट के एस लिख देते ताकि बनावे में नहीं तो नहीं पता चलेगा, नहीं तो हमारे सब 5 लिखते हैं तो पता नहीं चलता है कि एस लिखे कि 5 लिखे, ये चलते इसको ने हम छोटकी बना देते हैं। कौची बना देते हैं छोटकी, तुम लोग बड़की बना के बनाओ ना, कोई दिक्कत, हम छोटकी बना लिए। तो समीकरण कितना हो जाएगा 1, फिर एगो आओ दे ले, वो क्या दे ले भाई, एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। अच्छा भाई इसे बटा उटा में रहेगा तो अच्छा लगेगा जी, हमारा चाहते हैं कि छोटे को बना दे, तो छोटे को कैसे बनाएंगे, तो देखो बटा उटा हटाते हैं, तो 3 और 2 के जो लासा होता है ना, 3 और 2 के लासा कितना होता था 6, तो उसी लासा के सहायता से पूरे गुना कर देंगे, एक रोम करेंगे, एक रोम करेंगे, एक रोम करेंगे, सबके गुना कर देंगे 6 से, तो 6 गुने s बटा 3 प्लस 6 गुने टी बटा 2 बराबर 6 गुने 6। फिर से बता देते हैं कि 6 आया कहाँ से भाई, 6 क्या करा कहाँ से लाए, अपन मन में से लाए हैं, तो नहीं अपन मन में से लाए हैं। ये 3 नीचे ये 3 2 है ना, वो लासा लिए, तो 3 2 का लासा कितना हो गया 6, और वही 6 से गुना करेंगे। अब तुम कहेगा सर हम दूसरा मान लीजिए हिसाब बनाते रहेंगे और 3 2 नहीं रहेगा तो आज 6 से गुना करेंगे, तो जी नहीं, जितना नीचे में रहेगा ओकर लासा से गुना करेंगे, समझ गया ना, किससे गुना करेंगे, इसका लासा से। लेकिन ये सब जगह 6 से गुना करना याद रख लेना, ये गलत बात होगा ना, किससे गुना करेंगे, उसका लासा से, ठीक। अब यार देखो गुना तो कर ही दिया भाई, काटता उठता तो काट भी ना, अब पनौतियन के काट के देखे काटे जे यह 3 3 दूनी छो न ले, द्वितीय 6, अब देखो जब बचले और उतारा ही देखो 2 से गुना करबे तो 2s आ प्लस 3t आई छोचक 36। अब मेरा मान लेवे समीकरण 2, समीकरण कितना 2। तो हम बता रहे थे कौन विधि से, प्रतिस्थापन, तो जे विधि से बता रहे थे उस विधि के नाम लिख देंगे कि प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से बता रहे हैं तो इसमें नियम होता है कि एगो को प्रतिस्थापित करना है, एगो के क्या करना प्रतिस्थापित,
तो प्रतिस्थापित करने के लिए या तो हम समीकरण 1 से चलेंगे या तो समीकरण 2 से चलेंगे। हमार मन है कि 1 से चलेंगे, तुम भी अपना मन बढ़िया रखना बना के कि 1 से चले। चलो देखो समीकरण 1 से चल रहे हैं, किससे? 1 से। तो समीकरण 1 से जब चलेंगे चला तो देखो ध्यान से 1 वाला को उतारेंगे। हम तुमको क्या बोल रहे हैं बार बार कि जिससे भी चलना है या रखना हो तो उसको पहले क्या करे पड़ेगा? उतारे पड़ेगा। तो एस बराबर हम लिख सकते हैं क्या? 3 + t। इस समीकरण कितना हो गया? 3। समीकरण कितना हो गया? चला 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब जिससे हम चले हैं, हम बताए थे ना तुमको कि जिससे हम चले हैं उसमें मान नहीं रखेंगे। किसमें मान रखेंगे? जिससे हम नहीं चले थे। अच्छा बताओ, झूठ नहीं बोलना, तुम कसम खा के बोलो किससे चला था? तो 1 में मान नहीं रखना, 1 में मान नहीं रखना, हमको किस में रखना? 2 में। तो यहाँ पर लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे कि समीकरण, चले हम इधर लिख देते हैं, इधर बढ़िया रहेगा, एकदम चिकन रहेगा, यह कि समीकरण 2 में, समीकरण 2 में एस के मान देने पर, रखने पर, भेजने पर, डालने पर, समझ गया ने? इतना ही सब लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। चला चलो अब जिसमें रखना, किस में रखना? 2 में रखना। अब 2 के बुला लेंगे कि पार्टनर कहाँ है, तू आ जा। देखो 2 को बुला ले यहाँ पर ना, यहाँ पर बुला लो। 2s + 3t बराबर 36। अब या के चिन्ह दो, 2 एस के जगह मान रखो। एस के मान कितना लाए थे? या 3 + t, तो 3 + t रखो। अब कहेगा सर घेर के काहे रखे? आप काहे घेर दिया? आपके अब आने आप जमनते करते रहते हैं, ये हम नहीं समझते हैं। तो घेर के काहे रखे भाई? इसके मान कहा कि 2 गुण है, 3 + t है, ये चलते घेर के रखे, कहा कि दोनों से ना गुणवा होगा 2 के, ये चलते घेर के रखे हैं। फिर +3t बराबर कितना? 36। अब देखो जल्दी से गुना करो, 2 के करो तो 6, हेरा करो तो 2t, अब +3t बराबर 36। आराम देखो अपना अपना जात कौन कौन है? तो अपना अपना जात है जो कि है, देखो ये दोनों जात अपना है, और फिर 6 इसका जात है, तो इधर उसको लेकर चल जाओ, ये दोनों को जोड़ दो तो 5t बराबर 36। 6 इधर ले आओ माइनस में तो 6। अब इधर घट पे कितना आया? 5 है, इधर कितना आ गया? 30। अब देखो 5 से जल्दी से काट दो तो कितना जगह चला? 5 छक्के के 30, यानी टी के मान कितना आ गया? 6। तो टी के मान तो निकल गया, फिर हमको एस के भी निकालना है। किसका निकालना है? एस के। तो हम तुमको अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि यहाँ पर 3 ऑप्शन है। जब ये वो मान निकल जाए ना तो 3 ऑप्शन है कि हम 3 जगह हम रख सकते हैं, या तो 1 में रख सकते हैं, या तो 2 में रख सकते हैं, या तो 3 में। लेकिन हम तुमको कहा बोले कि सबसे अच्छा रहेगा कि 3 में रख के बनाओ। किस में रख के बनाओ? 3 में। अब ऐसे भी जो सबसे अच्छा रहता है ओकरे चूज करना चाहिए ना जी। खराब का चूज करेगा तो बनेगा लटकले रह जाएगा नहीं। तो सबसे अच्छा कौन है? 3 में रखेंगे। यह देखो समीकरण 3 में किसका मान? टी के मान देना। सुन रहा है ना? किस में मान रखेंगे? चला 3 में। अब 3 को उतारते हैं कि भैया आ जाओ, तो एस बराबर कितना है? 3 + t, या 3 टी के मान कितना? 6, तो 6 3 कितना हो गया? 9। अब आता करके एकदम बड़ा प्यार से लिखना कि एस के मान आ गया 9 और टी के मान आ गया 6। ये हो गया आंसर। अगर तुमको लगे नहीं कि नहीं भाई कि हमारा आंसर बस सही आया है कि गलती आया, हमको कैसे पता चलेगा? नहीं, सही बात है कि झूठ बात है? सही बात है कि नहीं? तो हम तो कहते तू खुद टीचर बन जाओ, खुद जांच लो भाई सही आया कि गलती आया। तो कैसे हम जांचेंगे? तो तुमको अभी पहले क्वेश्चन में रफ करके बता देते कि देखो भाई कैसे जांचना है। तो यार देखो कोई भी समीकरण को उतार लेते, पहले हम पहले को उतार लेते यार कि एस माइनस टी बराबर कितना? 3। अब एस के मान रखो, एस के मान कितना लाए थे? 9। अब हम 9 लाए थे ये से, ठीक ना। और टी के मान 6 बराबर कितना? 3। तो 9 में से 6 घटे कितना आ गया? 3। दोनों दोनों बराबर आ गया, मतलब हमारे हिसाब है जो कुछ है सही है, ठीक ना। अगर पूरा समझ में आया है तो पहले तो स्क्रीनशॉट खींच लो, उसके बाद क्या करना है कि भाई अगर समझ में आया तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब कर दो। यदि छितरा देते नहीं तने सबके पास कि भाई देखो बढ़िया है ना। ठीक, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।